अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों में झड़प। तवांग के पास में 9 दिसंबर को एलएसी पर हुई झड़प में चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा। एलएसी पर कई घंटों तक चली झड़प। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान झड़प हुई। पूरी तैयारी से आए थे चीनी सैनिक। सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। झड़प के बाद में पीछे हटे 300 चीनी सैनिक। झड़प में चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए। एलएसी पर 30 से ज्यादा चीनी जख्मी हुए हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। एलएसी पर चीन को भारी नुकसान। घटना के बाद में दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में हुई फ्लैग मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक तवांग इलाके में भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहते थे। भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ का करारा जवाब दिया। एलएसी झड़प पर सेना का बड़ा बयान। भारतीय जवानों ने चीनी सेना के मंसूबों को नाकाम किया। तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प पर सियासत एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले, कल संसद में लाएंगे स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस ने केंद्र से संसद में बयान की मांग की। भारत और चीन के सैनिकों में झड़प पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का बड़ा बयान। बोले, भारत एग्रेशन नहीं दिखाएगा तो चीन इसी तरीके की हरकतें करता रहेगा। भारत की नीति आक्रामक होनी चाहिए। कि भारत एग्रेशन नहीं दिखाएगा, बातचीत और वार्तालाप में ही बैठा रहेगा तो वो ये खेल खेलते रहेंगे। तो चाइना को सबक सिखाने का यही तरीका है और हमको इस ऐसे मौके पर चाइना करता है तो उससे ज्यादा उसको दांव लगाना चाहिए। चीन के साथ में झड़प पर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने कहा, भारत सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। चीन से आर्थिक संबंध खत्म कर देने चाहिए। इकोनॉमिकली जो है हमें अब चीन के साथ अब हमारा जो संबंध है वो उसको काटना चाहिए, ताकि ये जो हम उधर अब जो $20 बिलियन से जाकर $100 बिलियन जो हमारा ट्रेड बन गया है चीन के साथ, उसको खत्म करना चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में चाइनीज होटल पर आतंकी हमला। फायरिंग करते हुए होटल के अंदर घुसे हमलावर, 20 लोगों की मौत हुई। चीनी होटल में हमले पर तालिबान हुकूमत का बयान। तीनों हमलावर मारे गए, 2 विदेशी नागरिक घायल। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। 16 मंत्रियों ने भी गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर जनता को प्रणाम किया। गुजरात में शपथ के बाद भूपेंद्र पटेल ने पहली कैबिनेट की बैठक की। मंत्रियों को बांटे गए विभाग। हर्ष सांघवी को गृह, ऋषिकेश पटेल को स्वास्थ्य कानून, कन्नू भाई देसाई को वित्त, ऊर्जा, पेट्रोलियम, राघव जी पटेल को कृषि मंत्रालय सौंपा गया। राजा पटेरिया पर दिए गए बयान के बाद में राजा पटेरिया ने मांगी माफी। बोले, फ्लो में निकल गया। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की पीएम मोदी की हत्या वाले बयान पर छिड़ा घमासान। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केस दर्ज किया गया। राजा पटेरिया के बयान पर रिपब्लिक भारत से बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये बयान नहीं साजिश है, होगी सख्त कार्रवाई। ये विवादित बयान नहीं, षड्यंत्र है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो जन जन के मन में बसते हैं, उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल की हत्या करनी पड़ेगी। ये स्पष्ट रूप से भड़का रहे हैं। इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, कभी सोचा है? एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पटेरिया पर बयान। कहा, राजा पटेरिया पर होगा एक्शन। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ। इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है। B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कटेरिया के बयान को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के खूनी इरादे पहली बार उजागर नहीं हुए। पूछा, क्या गांधी परिवार ने मोदी का मर्डर सैंक्शन कर दिया है? खूनी इरादे पहली बार उजागर नहीं हुए हैं। कांग्रेस के निशाने पर नरेंद्र मोदी बार बार इसलिए रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही विकास को नए स्तर पर परिभाषित कर रहे हैं राष्ट्र भर में। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2000 के नोट को बंद करने की मांग की। राज्यसभा में कहा, काले धन को रोकना है तो 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए जाएं। बदलने के लिए 2 साल का समय भी मांगा।
अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा बनेगा मुख्य मोर्चा, 2024 लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सकते हैं। बीजेपी बोली नीतीश अपने सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे हैं। हिमंता बिस्वा आपराधिक मानहानि मामले में सिसोदिया को झटका, मुकदमा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सिसोदिया ने वापस ली अपनी याचिका। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई को लेकर अर्जी को सुनने से इनकार किया, बेल पर जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी है। एक्ट्रेस नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ में मानहानि का केस दर्ज किया, दिल्ली की कोर्ट में जैकलीन पर लगाया छवि खराब करने का बड़ा आरोप, कहा सुकेश ठगी मामले में गलत तरीके से नाम लिया गया। शिवाजी विवाद में घिरे महाराष्ट्र गवर्नर की अमित शाह को चिट्ठी, कहा मार्गदर्शन कीजिए, आपके ही कहने पर राज्यपाल पद स्वीकारा था। आम लोगों को राहत देने वाली खबर, 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर आई देश की खुदरा महंगाई दर, नवंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.88% हुई। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने शपथ ली, लोकसभा में स्पीकर ने दिलाई शपथ, मैनपुरी से रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंची डिंपल। यूपी के मुजफ्फरनगर में आजम खान की बड़ी मुश्किलें, हिंदू महासभा ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आजम के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की। पंजाब के अमृतसर में आपकी मान सरकार के खिलाफ में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े संविदा कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा आतंकवादियों के घरों पर चलता रहेगा बुलडोजर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी एनसी के नेताओं की घटी सुरक्षा, 20 पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा कम की गई, कुछ पूर्व एमएलए की सुरक्षा भी घटाई गई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती, सीबीआई की अपील पर कोर्ट ने 11 दिनों के लिए बेल ऑर्डर का स्टे किया। शिलांग दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल 2 सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी, अभिषेक बनर्जी भी सीएम के साथ में मौजूद। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह से मुलाकात की, जयराम ठाकुर ने बताया सौजन्य भेंट। दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा बड़ा सुधार, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संभाला मोर्चा, आईजीआई एयरपोर्ट पर किया औचक निरीक्षण, एयरपोर्ट में एंट्री गेट बढ़ाने के निर्देश दिए। कर्नाटक के भविष्य के रोडमैप पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की, रणदीप सुरजेवाला बोले भ्रष्ट बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा। मुख्यमंत्री बदलने की कयासबाजी पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा बीजेपी के सीएम जनता के हित में काम करने वाले होते हैं, ट्विटर फेसबुक के जरिए नहीं किए जाते फैसले। और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। हम सब काम करने वाले हैं, एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं और टीम के रूप में ही निर्णय करते हैं। यूपी के कौशांबी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवाद जमकर चले लाठी और डंडे। सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट से जिससे दिक्कत है उचित फोरम पर रखें अपनी मांग। एमपी के सागर में जय श्री राम के नारे लगाने पर 1.5 दर्जन छात्रों के सेंट जोसेफ स्कूल को सस्पेंड किया गया है, एनसीपीसीआर ने भेजा नोटिस, हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा काटा। हरियाणा के रेवाड़ी में 8 मिनट में 4 पेट्रोल पंप पर लूट, कार सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर दिया वारदात को अंजाम, 1.25 लाख रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। पंजाब की तरनतारन हमला केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 हमलावरों की पहचान की गई, 2 मददगार भी पहचाने गए, चारों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। पंजाब को दहलाने की एक और साजिश नाकाम, अबोहर इलाके में बीएसएफ ने 2 AK-47, 4 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। बिहार के भागलपुर में जेडीयू विधायक के बेटे की दबंगई, आशीष मंडल ने युवक पर चलाई गोली, जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की, सिर में गोली लगने से युवक जख्मी हुआ। लखनऊ में अवैध बिल्डिंग पर प्रशासन का डंडा, यजदान बिल्डर्स पर बुलडोजर से तोड़ा गया अवैध निर्माण, पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली में एक महिला सब इंस्पेक्टर से घरेलू हिंसा का मामला, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
बिहार के कटिहार के गंगा दियारा में गैंगवार के बाद में अब तक 4 शव बरामद किए गए। वर्चस्व की लड़ाई में हुआ खूनी संघर्ष। असम में ब्रू उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार सरेंडर किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम धर्म अपनाने वाले 80 लोग फिर से हिंदू बने। 12 साल बाद हिंदू धर्म में वापसी। आजम खान पर लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक में धर्म छुपाकर हिंदू युवक को बनाया शिकार। शादी के एक दिन पहले हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में बैंक घोटाला मामला। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रबंधन पर आरोप है। यूनियन के नेता मुकेश जोशी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर किया केस। सीबीआई जांच की मांग की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनसनीखेज वारदात। बदमाशों ने 2 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की। हथियार लेकर जा रहे बदमाशों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका। भागने की कोशिश में पुलिस वालों पर चढ़ाई कार। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर मकान में घुस गया। ट्रक की कैबिन में भरा ड्राइवर आपको बताएं कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। जम्मू के डिग्याना में सिलेंडर फटने से भीषण आग लगी। 2 झोपड़ियां जलकर खाक हुई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बोरवल में गिरे तन्मय की मौत के बाद में केस दर्ज। पुलिस ने खेत के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। यूपी के कासगंज में दिन दहाड़े युवक को गोली मारी गई। युवक के हालात गंभीर हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। नोएडा में चलती कार में लगी आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में टोल पर बारातियों की गुंडागर्दी। टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है पुलिस की टीम। यूपी के रायबरेली में पारिवारिक कलेश के कारण मां और बेटी ने कुएं में लगाई छलांग। मां की मौत, बेटी की इलाज जारी है। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। 13 लुटेरे गिरफ्तार। अवैध हथियार के साथ में नकदी बरामद की गई। इंदौर में कार में म्यूजिक सिस्टम को लेकर 2 गुटों में जमकर विवाद। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के बलिया में सरकारी शराब की दुकान में चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। घर में बर्थडे पार्टी के दौरान शराब का विरोध किया गया था। भाई के दोस्तों ने जमकर पिटाई की। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़। पुलिस गिरफ्त में 7 अंतर्राज्यीय लुटेरे। मौके से 2 तमंचा, एक गाड़ी और लूट के सामान जब्त किए गए। मऊ में जीएसटी की छापेमारी के डर से दुकानदारों ने बंद की दुकानें। पिछले कई दिनों से जिले में चल रही जीएसटी की छापेमारी। दुकान बंद होने से लोगों को हो रही खासा परेशानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में शराब दुकान के बाहर जमकर चले लाल घुसे। डिस्काउंट पर शराब को लेकर हुआ था विवाद। मौके पर पहुंचे पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के बलिया में महिला की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया। पीड़ित महिला ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। बार-बार मिल रही धमकियां। यूपी के रायबरेली में पड़ोसियों ने मामूली विवाद पर 2 भाइयों को पीटा। वीडियो वायरल हुआ। मामले की जांच जारी। पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। असम के गोलाघाट जिले में गैंडे ने युवक पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। खेत में काम कर रहा था युवक। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15,000 के नामी लुटेरों को गोली लगी। मौके से पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के सुल्तानपुर में 5 नई बाइक पुलिस ने बरामद की है। सड़क किनारे लावारिस खड़ी थी सभी बाइकें। नगर कोतवाली के पास का पूरा मामला है। यूपी के बांदा में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग मां की हत्या की। परिजनों ने आरोपी बेटे के खिलाफ में पुलिस से शिकायत की है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने मचाया उत्पात। दुकानदार को बेल्ट और डंडों से जमकर पीटा गया। जमकर चलाए गए ईंट पत्थर। यूपी के रायबरेली में बेखौफ दबंगों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। मुंबई में G20 समिट की तैयारी। झिलमिल लाइटों से सजाई गई मरीन ड्राइव। श्रीनगर में भारी हिमपात से हाईवे बंद। पिछले 4 दिनों से श्रीनगर ले हाईवे पर आवाजाही रुकी। जौजला दर्रे पर हिमपात में हाईवे जाम हुआ। हाईवे को खोलने का काम जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर से बढ़ने लगा प्रदूषण का ग्राफ। रेड जोन में पहुंचा
मिठनपुरा, दाऊदपुर, कोठी और ब्रह्मपुरा का इलाका लोगों को सांस लेने में खास परेशानी। मां वैष्णो देवी के दर पहुंचे शाहरुख खान, माथा टेक कर किए पवित्र गुफा के दर्शन। दक्षिणी अमेरिका के पेरू में श्रीलंका जैसे हालात, सरकार के विरोध में सड़कों पर संग्राम जारी है। हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। भारी बारिश के कारण बोस्निया क्रोएशिया के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट, राहत बचाव कार्य में जुटा स्थानीय प्रशासन। नासा का ओरियन यान परीक्षण उड़ान के बाद में चंद्रमा से लौटा, मैक्सिको के समीप प्रशांत महासागर में उतारा गया विमान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन जिले में अफगान बलों की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, अंधाधुंध फायरिंग में करीब 17 लोग घायल हुए। रूस के हमले पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक जारी, यूक्रेन ने उड़ाए रूसी टैंक, यूक्रेन ने रूसी टैंक T-22 को नष्ट करने का दावा ठोका। कड़कड़ाती ठंड में भी यूक्रेनी सैनिकों का जोश हाई है, रूस पर लगातार कर रहे गोलीबारी। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन ने अमेरिका की मदद की, अमेरिकी हथियार MK-19 ऑटोमेटिक ग्रेनेड से रूस पर हमला करेगा यूक्रेन। यूक्रेन का रूस पर वार जारी, यूक्रेन की आर्मी ऑटोमेटिक गन, टैंक, रॉकेट्स लॉन्चर से हमला कर रही है। यूक्रेन ने भारी मात्रा में रूस से हथियार नष्ट किए हैं, यूक्रेन का दावा कि 29,444 टैंक, 1,623 ड्रोन और 397 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया गया।